नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, पश्चिम बंगाल चुनाव की और भारत के कई राज्यों में लगे नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की, कोरोना वायरस टीकाकरण की और भारत के प्रत्येक राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। आपको बता दें कि इस चैनल पर हर खबर 100% सही और विस्तार से दिखाई जाएगी। ताकि अब तक बिल्कुल सही खबर पहुंचे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक महिला की कोरोना से मौत के बाद रिश्तेदारों ने की अस्पताल में तोड़फोड़, 11 आरोपियों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अस्पताल में कोविड-19 की वजह से एक महिला की मौत होने के बाद उसके रिश्तेदारों ने रिसेप्शन एरिया में तोड़फोड़ की। डीसीपी लोहित मटानी ने कहा कि उनमें से एक व्यक्ति ने पेट्रोल से आगे आग लगाने की कोशिश की, जिसके तुरंत बाद अस्पताल अधिकारियों ने उस आग को बुझाया। सभी 11 आरोपियों पर केस दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना संकट के कारण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू, एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर रोक। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और अब पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वहीं प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी है। अब प्रचार के दौरान 5 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकते। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसपी, एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करवाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं। पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए होने वाली सार्वजनिक जनसभा में 5 से अधिक लोगों की भीड़ न इकट्ठा होने पाए। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। असम चुनाव में वोटर लिस्ट में थे 90 नाम, वोट पड़ गए 171, 5 अफसर सस्पेंड। असम में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बीच असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर हुए बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। दरअसल इस बूथ पर मात्र 90 मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन यहाँ कुल 171 वोट पड़े हैं। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि यह मतदान केंद्र हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में है। इस जगह दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। आपको बता दें कि हाफलोंग में इस बार कुल 74% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित करके यहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। यह मतदान केंद्र खोटलिर एलपी स्कूल के 107 में था। हालांकि इस मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव कराने के लिए अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा लग रहा कोरोना टीका। कोरोना महामारी के बढ़ते दायरे को लेकर टीकाकरण का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। 8 राज्यों में कोरोना का टीकाकरण तेज है। 60% से ज्यादा टीकाकरण इन्हीं राज्यों में हुआ है, जबकि अन्य राज्यों की रफ्तार धीमी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 9.68% टीकाकरण हुआ है। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। इस मामले में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर सबसे पीछे हैं। मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के तीसरे चरण में पिछले एक दिन में 27.38 लाख लोगों ने वैक्सीन ली है। कुल संख्या 7.59 करोड़ से अधिक हो चुकी है। करीब 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 डोज लेकर कोर्स पूरा कर लिया है। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अब तक 65.59 लाख लोगों को पहला और 7.95 लाख से अधिक को दूसरा डोज दिया जा चुका है। गेहूं खरीद सिस्टम में खामियां, कहीं मैसेज नहीं पहुंच रहा तो कहीं बारदाने में कमी बनी खरीद में बाधा। हरियाणा गेहूं खरीद शुरू होने के मात्र 4 दिन के भीतर ही सिस्टम की खामियां उजागर होने लगी हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या खरीद के लिए आने वाला मैसेज है। किसी को मैसेज नहीं मिल रहा है तो कहीं उन किसानों के पास पहुंच रहा है जिनकी फसल अभी पकी नहीं है। हालांकि खामी पकड़े जाने पर सरकार ने बगैर शेड्यूल के खरीद की बात कही है। भिवानी, यमुनानगर, कैथल, करनाल और अंबाला में किसानों को मैसेज नहीं आने से परेशानी हो रही है। पानीपत और झज्जर में ऐसे किसानों को मैसेज पहुंचे हैं जिनकी फसल अभी पकी ही नहीं है। ऐसे में किसान दुविधा में है कि आखिर गेहूं की बिक्री कैसे और कब होगी। प्रदेश सरकार ने अब किसानों के अनुसार शेड्यूल बनाने का आश्वासन दिया है। अब किसानों को दोबारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर एंट्री करनी होगी। अन्य जिलों में भी किसानों के गेट पास नमी चेक कराने समेत कई परेशानियां हो रही हैं। इन समस्याओं को जल्द दूर किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान का कहना है कि मैसेज सिस्टम गलत है, इसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए।
कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, देश में कहां कैसे कैसे हालात, जाने हर पल की अपडेट। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। हर दिन नए मामलों के रिकॉर्ड बन रहे हैं। रविवार रात तक 24 घंटे के दौरान मिले कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,764 पर पहुंच गई। महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में एक दिन के अंदर कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस आए हैं। हालत पिछले साल से ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। अमेरिका के बाद भारत ही अब ऐसा है जहां एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ऊपर नए मामले सामने आए। राजस्थान में प्रवेश के लिए कोरोना जांच जरूरी हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,033 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,019 नए मामले सामने आए हैं और राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और वहीं बात करें महाराष्ट्र में तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और मुंबई में लग सकता है लॉकडाउन, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा दिया है। टाटा ग्रुप का हो जाएगा एयर इंडिया कर्ज में डूबी एयरलाइन पर इस माह दर्ज होगी बोली। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ ने सबसे आगे टाटा सन्स लिमिटेड और सरकार की 20 सौदा पूरा होने में ज्यादा देर नहीं दिखाई पड़ रही है। सूत्रों से पता लगा है कि टाटा इस माह के अंत से पहले अपनी बोली दर्ज कराएगा। बता दें कि सरकार कर्ज में डूबी एयर इंडिया को बेचना चाहेगी। 2007 में राज्य संचालित इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय होने के बाद एयरलाइन का सालाना प्रॉफिट गिर गया। आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में एयर इंडिया के कर्मचारी रिटायर होने के बाद ऐसे में कंपनी की ओनरशिप कर्मचारियों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। वे चाहते हैं कि ओनरशिप किसी को भी जाए, लेकिन सरकार पेंशन को संबंधित मामले पर ध्यान रखे। बता दें कि एयर इंडिया की टाटा ग्रुप ने ही साल 1932 में शुरू किया था। बाद में 1953 में इसे सरकार को बेच दिया था। अब एक बार फिर टाटा ग्रुप एयर इंडिया को अपना बनाना चाहती है। इस समय एयर इंडिया पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में एयर इंडिया 10,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज करेगी। टाटा ग्रुप एयर इंडिया के लिए अपनी बिड एयर एशिया इंडिया के जरिए लगाने वाला है। एयर एशिया इंडिया में टाटा ग्रुप के पास कंट्रोलिंग स्टेक है। वहीं अजय सिंह ने मिडिल ईस्ट के सवर्न फंड से साथ मिलकर एयर इंडिया को खरीदने की योजना बनाई है।